Hey everyone, welcome to Easy Solution. This is your educator Pooja, Faculty of Maths and Science, having 2 years plus experience. So guys, जैसा कि मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुकी हूँ कि मैं आपको रेलवे की सीरीज़ करवाने वाली हूँ, जिसके अंदर हम रेलवे के वो सारे PYQs करने वाले हैं जो पिछले कुछ सालों में रेलवे के एग्जाम्स में रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं। हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं गाइज, PYQs होने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो गाइज, अगर आपने मेरी प्रीवियस दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप प्लीज़ वो मेरी प्रीवियस क्लासेस भी देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज PNG, दैट मीन्स पाइप नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर। पाइप नेचुरल गैस यानी कि PNG को किसके लिए यूज़ किया जाता है गाइज? ये आप सब लोग जानते हो कि PNG गैस को खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पज़। हम किस लिए यूज़ करते हैं इस गैस को? कुकिंग पर्पज़ के लिए इस गैस को यूज़ किया जाता है। सो द आंसर इज डी, कुकिंग पर्पज़ के लिए हम LPG गैस, PNG गैस का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वेरीज एज। एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट किसके साथ वेरी करता है? किसी भी तरल पदार्थ का क्वंथनांक। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? क्वंथनांक बिंदु। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आप ये सोच सकते हो कि अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, वाटर को अगर हम हीट दे रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तो वो कितने टेम्परेचर के ऊपर, मतलब कितना टेम्परेचर देने पर उसमें बॉईल आ रहा है, पानी के अंदर जितना टेम्परेचर देने पे बॉईल आ जाता है, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट किसके साथ वेरी करता है, यानी किसी भी तरल पदार्थ का क्वंथनांक बिंदु किसके साथ वेरी करेगा, किसके साथ बदलेगा? जब उसका ताप बढ़ेगा, यानी कि जब उसका प्रेशर बढ़ेगा, दाब जब उसका बढ़ेगा, ताप नहीं, यहाँ पर दाब आएगा, जब दाब उसका बढ़ेगा, जब प्रेशर इंक्रीज होगा, तब क्या होगा? उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस इज यूज्ड इन द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ सेलर्स। नाविक यानी कि जो गोताखोर होते हैं वो श्वसन गतिविधियों के लिए कौन सी गैस को यूज करते हैं? जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो गोताखोर पानी में जब भी जाते हैं तो वो अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाते हैं जिसके अंदर गैस होती है। कौन कौन सी गैस होती है जिससे कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत ना आए? तो वो दोनों गैस होती है, ऑक्सीजन और हीलियम। तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का यूज किया जाता है जब कोई भी नाविक पानी के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो उनको जो सिलेंडर उनको दिया जाता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन और हीलियम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सोडियम मेटल इज केप्ट इनसाइड। सोडियम को किसके अंदर रखा जाता है? सोडियम धातु को। ये क्वेश्चन कैरोसिन के अंदर रखा जाता है गाइज। सोडियम क्या करता है? सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ये क्या करता है? ये बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाता है, ये बहुत जल्दी क्या करता है? अभिक्रियाशील। ये बहुत ज़्यादा अभिक्रिया करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है किसी के साथ भी। अगर हम बात करें कि सोडियम, अगर सोडियम को पानी के कांटेक्ट में लाया जाए या उसको हवा के कांटेक्ट में लाया जाए तो सोडियम क्या कर सकता है? सोडियम पानी में भी आग लगा सकता है। वो कहते हैं ना कि पानी में भी आग लग जाती है, तो वो सोडियम की वजह से लगती है, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, इसीलिए इसको कैरोसिन के अंदर रखा जाता है। कैरोसिन के अंदर सोडियम रिएक्ट नहीं करता है, बिकॉज कैरोसिन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर सोडियम रिएक्शन नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का क्वंथनांक बिंदु कितना है? तो पानी का क्वंथनांक बिंदु क्या होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसी को हम सेल्सियस में देखें तो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा? द फाउंडर ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की क्वांटम थ्योरी किसने दी थी? रेडिएशन की क्वांटम थ्योरी दी गई थी प्लैंक के द्वारा। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, कुछ चीज़ों का आपको यूं याद रखना पड़ेगा, जैसे कि बोहर्स मॉडल, डोबर्स एटॉमिक थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इस तरीके से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यानी क्वांटम थ्योरी किसकी थी? प्लैंक की। एटॉमिक थ्योरी किसकी थी? डाल्टन की, दैट मीन्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो क्वांटम थ्योरी किसने दी थी? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के अंदर क्या बताया जाता है? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के अंदर बताया जाता है कि जब हमें सनलाइट हमारे पास आती है तो किसकी फॉर्म में आती है? वो एनर्जी पैकेट्स के रूप में आती है, जिनको क्या बोला जाता है? जिनको बोला जाता है गाइस फोटोन। इनको फोटोन बोला जाता है। तो हमें जब सन से एनर्जी मिलती है तो वो डायरेक्ट रेज की फॉर्म में नहीं मिलती, वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के रूप में मिलती है, और उन पैकेट्स को क्या बोला जाता है? उन पैकेट्स को बोला जाता है फोटोन। तो अगला क्वेश्चन है, द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैंने अभी आपको बताया कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी करके आपको याद रखना है कि एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? एटॉमिक थ्योरी दी गई थी डाल्टन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? तो नाइट्रोजन की डिस्कवरी की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने क्या की थी? नाइट्रोजन की डिस्कवरी की थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की? तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी जिसके द्वारा की गई थी वो थे कार्ल शेल। इनके द्वारा क्या की गई थी? ऑक्सीजन की डिस्कवरी की गई थी। अगला क्वेश्चन, फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय? रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, या फिर रेडियो धर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज की गई थी बैकरेल के द्वारा। बैकरेल ने क्या किया था? रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धर्मिता की खोज की थी। इस क्लास में बेसिकली मैं आपको डिस्कवरीज के बारे में बताने वाली हूँ कि किसकी डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी। तो ये सारी डिस्कवरीज एग्जाम में आती हैं गाइज, ये काफ़ी पिछले एग्जाम्स में आई हैं, इसीलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है, ये क्लास आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल हो रही है, तो प्लीज़ गाइज इस क्लास को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CH4 इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ? CH4 किसका रासायनिक सूत्र है? तो CH4 क्या होता है हमारे पास? मीथेन गैस। CH4 C क्या करता है? 4 बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा? ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और कौन सा बॉन्ड बनाता है ये? हमेशा शेयरिंग बॉन्ड। ये शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कभी भी डोनेट नहीं करता। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करता। कार्बन क्या करता है? कार्बन सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और भी किसी एलिमेंट के साथ कार्बन अपने सिर्फ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर ही करेगा, कभी भी डोनेट नहीं करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल? एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होगा 78। 78 क्या? 78 डिग्री सेल्सियस। दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, यानी कि शराब का क्वथनांक बिंदु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ लिक्विड वाज एक्सप्लेन्ड बाय? कि एक तरल पदार्थ में जो कण का गंतव्य था, कण अगर किसी भी तरल पदार्थ के अंदर मूवमेंट कर रहा है तो उसको किसके द्वारा बताया गया था? तो उसको बताया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने एक लिक्विड पार्टिकल के अंदर लिक्विड के अंदर एक पार्टिकल की मूवमेंट बताई गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉल रेन ड्रॉप कंटेन्स हाउ मैनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन इट? एक छोटी बारिश की बूंद में कितने पानी के कण हो सकते हैं? तो एक छोटी बारिश की बूंद में कितने हो सकते हैं? 10 रेज टू पावर 21, 10 की पावर 21। इतने ज़्यादा पानी के पार्टिकल्स होते हैं कितनी? एक छोटी सी बारिश की बूंद में। एक छोटी सी बारिश की बूंद में अगर हम बात करें रेन ड्रॉप के अंदर कितने ज़्यादा पानी होंगे, कितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने ज़्यादा पानी के उसके अंदर कण होंगे? तो कितने होंगे? 10 रेज टू पावर 21, 10 की पावर 21। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि आधुनिक रासायनिक शास्त्र के जनक कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? लवोइजियर। लवोइजियर को बोला जाता है गाइस फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि लवोइजियर ने क्या बताया था? लवोइजियर ने हमें सबसे पहले एटम्स के बारे में बताया था। सबसे पहले एटम्स के बारे में किसके द्वारा बताया गया था? लवोइजियर के द्वारा ही सबसे पहले एटम्स के बारे में बताया गया था। हालांकि एटॉमिक थ्योरी डाल्टन के द्वारा दी गई थी, लेकिन डाल्टन से भी पहले अगर एटम्स के बारे में किसी ने बताया था तो वो लवोइजियर ने बताया था। इसीलिए माना जाता है कि लवोइजियर ने ही केमिस्ट्री को बनाया है। लवोइजियर से ही हमें एटम्स के बारे में पता है, और अगर लवोइजियर नहीं होते तो आज शायद हमारे पास पीरियोडिक टेबल भी नहीं होती। तो इसको जन्मदाता कहा जाता है, फादर कहा जाता है मॉडर्न केमिस्ट्री का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये कि मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है? तो लवोइजियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी? मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? जैसे कि आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है, जो हमें रूम टेम्परेचर के ऊपर एक लिक्विड स्टेट भी नहीं कह सकते, हम उसे मोल्टन स्टेट बोल सकते हैं, कि पिघला हुआ मिलता है ये हमें। लिक्विड तो नहीं मिलता बट सॉलिड स्टेट में भी नहीं होता। सारे मेटल्स क्या होते हैं? सारे मेटल्स जो हमें मिलते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या मिलते हैं, यानी कि कमरे के तापमान पे, यानी कि सामान्य तापमान पे क्या मिलते हैं? सारे के सारे हमें सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलते हैं। लेकिन एक मर्क्यूरी यानी कि पारा एक ऐसा मेटल है, एक ऐसी धातु है जो हमें क्या मिलती है? हमें लिक्विड स्टेट के अंदर मिलती है। आप कह सकते हैं उसे लिक्विड, बट एक्चुअल में लिक्विड ना होके वो एक मोल्टन स्टेट होती है, कि ना तो वो लिक्विड है ना वो सॉलिड है, वो एक पिघली हुई स्टेट के अंदर आपको मिलता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 375 डिग्री सेल्सियस। 375 डिग्री सेल्सियस पे मर्क्यूरी क्या हो जाएगी? बॉयल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि क्या होगा,
मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल होगा जो हमें रूम टेम्परेचर पे क्या मिलेगा, रूम टेम्परेचर पे, ये हमें मॉल्टन स्टेट के या फिर लिक्विड स्टेट के अंदर मिलेगा, ये हमें सॉलिड स्टेट में नहीं मिलता। इसीलिए मर्क्यूरी का क्या होता है, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये हमें ऑलरेडी मेल्टिंग स्टेट के अंदर मिलता है। मर्क्यूरी ऑलरेडी मेल्ट मिलता है हमें, सॉलिड स्टेट में ये नहीं मिलता। तो अगर हम मेटल्स में बात करें, सारे मेटल्स में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो वो मर्क्यूरी का होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? आवर्त सारणी में अगर हम सबसे हल्के तत्व की बात करें तो वो क्या होगा, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 3। सबसे ज़्यादा हल्का हल्का पदार्थ अगर हम बोलेंगे तो वो हमारे पास होगा लिथियम। वहीं अगर सबसे हल्की गैस की बात की जाए तो वो हमारे पास होती है हीलियम। अगर हल्की गैस की बात हो तो हीलियम, और अगर सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का तत्व अगर बोला जाए तो सबसे हल्का तत्व कौन सा होगा, लिथियम। नेक्स्ट इज हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी का सबसे कठिन या सबसे जटिल तत्व, सबसे कठिन या सबसे जटिल या फिर सबसे कठोर अगर हम बोले आसान भाषा में, तो सबसे कठोर अगर हमारे पास कोई एलिमेंट होगा, कोई तत्व होगा, तो वो कौन सा होगा, डायमंड यानी कि हीरा। हीरा क्या होता है? हीरा होता है कार्बन का एलोट्रोप। कार्बन का क्या होता है, ये एक एलोट्रोप होता है। एलोट्रोप बोले या फिर इसको क्या बोले, अप्रूप। कार्बन का क्या होगा, अप्रूप होगा एक तरीके से ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, डायमंड, जो कि हमें बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा कठोर मिलता है हमें। सबसे ज़्यादा कठोर धातु अगर किसी को बोलेंगे तो वो डायमंड को ही बोलेंगे। द नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हमारे पास होगा CaNO3 ट्वाइस, ठीक है। CaNO3 ट्वाइस, ये हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी तरीके से मेरे सेशन हेल्पफुल लग रहे हैं, अगर ये कहीं भी आपके हेल्पफुल हो रहे हैं आप लोगों के लिए, तो गाइज प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आगे आपको और कोई टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए, या आपको अगर इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई कमी लग रही है, तो फील फ्री टू कमेंट बिलो। आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ भी और चाहिए, कोई अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कोई और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइज। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी गाइज, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय बाय गाइज।